जय हिंद साथियों, आज हमारे साथ हैं ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर दिवेश कुमार यादव। और ये आज आपको बताएंगे कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,000 पद पर जो वैकेंसी आई है उसके लिए किस तरह से रणनीति से अपना सिलेक्शन लेना है आपको। ठीक है, बोलिए दिवेश। जय हिंद साथियों। मैं एसआई अंडर ट्रेनिंग दिवेश कुमार। मैं यहाँ सीतापुर में सब इंस्पेक्टर के लिए ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और आज हम दोनों लोग यहाँ पर मतलब ये इंटरव्यू करने का हमारा मेन पर्पज़ ये है कि हम लोग आपको जो ये 60,000 प्लस वैकेंसीज आ रही हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की, इसके बारे में थोड़ा सा चीज़ों के बारे में बता सकें। तो साथियों, मेरा ये मानना है कि जो हमारी 60,000 के लगभग 60,000 प्लस जो ये वैकेंसीज़ हैं, इतनी वैकेंसी आज तक कभी इतिहास में उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर नहीं आई है। तो पहली बात तो ये है कि ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और आप मतलब बहुत ही आज के कंपटीशन के टाइम में इतना देखिए, मैं कह सकता हूँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया, लेकिन इतना भी टफ नहीं हुआ है कि आप लोग बिल्कुल ही हिम्मत हार दें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से ये हम इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, क्या क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और क्या क्या हमारी आगे का रोड मैप होना चाहिए जिससे हम सिलेक्शन यहाँ पे ले सकें। तो आप सर कुछ क्वेश्चंस फिर से पूछने वाले थे। बुक्स के बारे में बताइए कि मैथ के लिए कौन सी बुक्स का यूज करें। मैथ के लिए देखिए, मैं अगर अपनी बात बताऊं आपको, अपना मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप अगर बेसिक से करना चाहते हैं चीज़ों को, तो आप शारदा पब्लिकेशन की एक बुक आती है एस डी यादव के नाम से, आप उसको लें। और अगर आपका लेवल थोड़ा आप मतलब प्रो लेवल पे अगर आप हैं, तो आप आर एस अग्रवाल हो गई या किरण हो गई या राकेश यादव ये पब्लिकेशन के नाम से भी बुक आती है, वो काफ़ी अच्छी बुक है। तो मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को डीपली ना पढ़ के आप चीज़ों को नॉर्मल भी पढ़ लेंगे तो आप एक मतलब इजीली सिलेक्शन यहाँ पे ले लेंगे। कंपटीशन को इतना ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, देखिए अगर आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो इजीली हो जाएगा। और बच्चों की बहुत क्वेरी रहती है कि जीएस के लिए कौन सी भी यूज करें, तो उसके लिए बता दीजिए। देखिए जीएस का थोड़ा सा जो सिलेबस है वो मतलब थोड़ा वास्ट हो जाता है। तो उसमें मतलब जनरली अगर मैं आपको बताऊं, मतलब यूपी के हिसाब से, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है हमारा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सबसे पहले तो जो लूसेंट की बुक आती है वो, या एक डी के राठी करके बुक है, वो आप मतलब प्रेफर कर सकते हैं। और बाकी नॉर्मली जैसे घटना चक्र वगैरह है, इससे आप मतलब बहुविकल्पी है या जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो लगा सकते हैं। इतना मेरे हिसाब से इतना इनफ है। जी। और रीजनिंग के लिए और बता दीजिए। रीजनिंग के लिए बिल्कुल नॉर्मल सी बेसिक सी बुक है, आर के झाकर के बुक आती है, आप सब लोग ने देखी भी वगैरह, आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सब जानते होंगे इजीली। आप मतलब वो मार्केट में अवेलेबल भी है, आप उसको पढ़िए। फिर उसके बाद मतलब चलिए मॉक टेस्ट के बारे में तो आपको बाद में बताऊंगा, तो फिलहाल ये है। और हिंदी के लिए और बताइए। और हिंदी के लिए देखिए, हिंदी क्या है, एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आप मतलब इसमें जितना अधिक स्कोर पर कर पाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है ना। जैसे मान लो जीएस हो गया, इसमें क्या है कि इसमें आप इसके भरोसे नहीं बैठ सकते कि आपका अच्छा स्कोर होगा नहीं होगा। अगर आपके अकॉर्डिंग जीएस आ गई तो आप स्कोर कर देंगे। हिंदी क्या है, हिंदी मतलब कहीं से भी आ जाए, आपको इस तरीके से हिंदी पढ़नी है, कोई बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, डीप हिंदी है ना, आपको ऊपर ऊपर से चीज़ें पढ़नी है। हिंदी में आप नॉर्मली मतलब 80 टू 85 90% आप स्कोर कर सकते हैं इजीली। मैंने खुद किया है, मैंने 95 के आसपास में स्कोर खुद किया है। मैंने बहुत ज़्यादा मतलब मैंने बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ा चीज़ों को, नॉर्मली पढ़ के। तो हिंदी की अगर मैं बुक की बात करूँ तो उसके लिए एक लूसेंट करके बुक आती है। और उसमें मतलब लूसेंट में आप जो ग्रामर आपका पोर्शन है, जो व्याकरण आपका है, संज्ञा सर्वनाम संधि विच्छेद वगैरह ये सारी चीज़ें हिंदी। और जो आपका वोकैब का जो हिस्सा है, जैसे शब्द आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची वगैरह ये सारे हो गए। तो इन सब के लिए मैं सजेस्ट करूँगा, आदित्य पब्लिकेशन एक बुक आती है, बहुत ही मतलब बहुत ही उम्दा बुक है, आप उस पर मतलब उसको प्रेफर कर सकते हैं आप। तो बच्चों जो सर ने बताया उस तरह ही रणनीति से अपना पढ़िए और अच्छी और से तैयारी करिए। हाँ, मैं थोड़ा मॉक टेस्ट के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए तैयारी अपनी जगह है, लेकिन आज के दौर में सिलेक्शन लेना मतलब तैयारी, आप चीज़ों को पढ़ते रहें कंटिन्यूसली, वो ही नहीं, आपको अलग अलग मतलब मल्टीपल आपको प्लेटफॉर्म्स के मतलब ये मॉक टेस्ट भी आपको देने चाहिए। जैसे एक रोजगार विद अंकित भाटी सर का ऐप है,
उनके ऐप्स पे आप जो फ्री जाके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मेरे ख्याल से शायद उन्होंने फ्री खोल दिया होगा मॉक टेस्ट वगैरह, फ्री। क्योंकि जो हम लोग तैयारी करते थे यूपी दरोगा का, हम्म हम लोग दिए थे, तो उस टाइम पे उन्होंने मतलब हर हफ्ते वीकली उनका मॉक टेस्ट आता था, हम्म। लाइव वाला। और इसके अलावा टेक्स्ट बुक वगैरह भी हैं, मतलब कम पैसों में काफ़ी ठीक ठाक मॉक टेस्ट वगैरह अवेलेबल करा देते हैं। तो मॉक टेस्ट अगर आप टाइम टाइम लगाते रहेंगे तो फिर आप अपने को एनालाइज भी कर पाएंगे कि आप कहाँ पे लाई करते हैं, है ना। अब आप चीज़ों को पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे तो आप खुद भी ऑब्सेस हो जाएंगे, आप खुद नहीं अपने मतलब आइडिया लगा पाएंगे कि आप कहाँ पे लाई करते हैं। तो उसका एकमात्र तरीका यही है कि आप लाइव मॉक टेस्ट लगाएं। जितने भी आपके वीकली लाइव मॉक टेस्ट आते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, रोजगार विद अंकित भाटी हो गया, या और भी अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे जाके आप लाइव मॉक टेस्ट लगाइए। उसके बाद आप देखिए कि आपकी रैंक कितनी आ रही है, आपका परसेंटाइल आपका कितना आ रहा है, आपकी एक्यूरेसी कितनी है। आप उसको चीज़ों को देख के एनालाइज करके अपने को अपग्रेड कीजिए। तो बस यही एक मेरा आप लोगों के लिए सजेशन है या एडवाइस आप कह सकते हैं। तो बच्चों के लिए आपका दो लाइन में क्या सब वो होगा जिससे मोटिवेट हो जाएं और अच्छे से पढ़ें, दिन रात एक कर दें? देखिए मोटिवेशन का क्या है, मेरा तो ये मानना है कि मोटिवेशन की ज़रूरत उनको पड़ती है जिनके पास कोई और इसके अलावा कोई और रास्ता, आपके पास कोई और रास्ता है इसके अलावा, अगर आपके पास कोई और रास्ता है तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास इसके अलावा कोई और रास्ता है नहीं, गवर्नमेंट जॉब के अलावा आपके पास अगर कोई और रास्ता नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत है। आप खुद में अपना मोटिवेशन लेके आइए और जो है तैयारी कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ में है। आप जल्दी से फैब में इसका एग्ज़ाम है, अभी फॉर्म निकल गए हैं, और इसको फिल कीजिए और तैयारी कीजिए, मॉक टेस्ट वगैरह अच्छे से दीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ में है। जय हिंद साथी। बहुत बहुत धन्यवाद दरोगा जी।